श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सद गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। सम्मानीय हमारे रमेश बाबू, आर के शर्मा जी, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक बात हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोगों का क्या लक्ष्य है। नश्वर पदार्थों का पाना लक्ष्य है कि अविनाशी तत्व शाश्वत सुख पाना लक्ष्य? क्या लक्ष्य? शाश्वत सुख पाना। अगर हम विचार करते हैं तो पाते ये हैं कि अधिकांशतः मनुष्य की जो इच्छा है वो नश्वर पदार्थों को पाने में लगे रहते हैं। नहीं, रात दिन संसार का ही चिंता और संसार संबंधी चीज़ों की ही उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। जिस चीज़ को हम उपलब्ध करते हैं, क्या वो चीज़ हमारे साथ जाने वाले हैं? तब क्या करना चाहिए? भले कर पाए न कर पाए, नहीं, लक्ष्य होना चाहिए बड़ा। मान लिया जाए लक्ष्य ही रखेंगे अगर 100 रुपया कमाने का, तो आप 1 रुपया कमाएंगे। बस में आ रही मेरी? अगर लक्ष्य आप रखे हैं 1 रुपया कमाने का, तो आप इतना 1 पैसा कमाएंगे। इसलिए कोशिश करिए जीवन में कि हम सबसे बड़ा लक्ष्य रखें। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है?
रहेगा नहीं। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अपना पहचान कर लिया जाए। किसका पहचान? अपना। अपना पहचान किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार का हम साधन इकट्ठा कर लें, लेकिन अपना पहचान किए बगैर कोई सुखी हो नहीं सकता। जैसे मान लिया जाए किन्हीं के पास घर नहीं है, घर की रोज इच्छा उठती है घर हो जाए, घर हो जाए। अब घर हो गया, क्या घर की इच्छा उठती है? खत्म हो गया, अब इच्छा ही समाप्त हो गई। संत लोग कहते हैं ठीक उसी प्रकार से संसार में किसी भी पदार्थ की इच्छा करेंगे, कुछ दिन वो इच्छा रहती है, उसके बाद इच्छा समाप्त होने पर पुनः आपकी इच्छा उठती रहती है। आज ये नहीं है तो ये हो गया तो कल दूसरी इच्छा उठेगी। कभी आप इच्छा से बच नहीं सकते। इसीलिए संतों ने कहा कि अपना पहचान करिए। अपना पहचान किए बगैर कोई व्यक्ति अपने को सही सलामत नहीं रख सकता है। सही सलामत से तात्पर्य, संत महात्मा गण कहते हैं कि सही सलामत से तात्पर्य होता है सही सलामत का तात्पर्य होता है कि हमारे बस में मन हो जाए, मन को जो जो हम कहें वो सुने, इंद्रियां हमारे गुलामी करे, और जब हमारी इंद्रियां गुलामी करेगी तो आपकी इच्छा की पूर्ति तुरंत तुरंत होते जाएगी। जब तक हम आप अपने इंद्रियों को वश नहीं करते हैं, मन वश नहीं होता है, तब तक हम आप सुखी और दुखी की हालत में रोज रहते हैं। कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। इसीलिए कोशिश करिए कि हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। इंद्रियां कब आपके बस में होगी मालूम किन्हीं को है? संतों ने कहा कि इंद्रियां वश होती है केवल अपना ज्ञान होने पर। किसके ज्ञान होने पर? अपना ज्ञान होने पर। और अपना ज्ञान अगर नहीं होगा तो इंद्रियां वश आपकी नहीं होगी। अपना ज्ञान से तात्पर्य क्या? शरीर संबंधी ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और आत्मा का जब ज्ञान होता है तभी आपका राज्य अभिषेक भी होता है। याद रखिएगा, इस संसार का राज्य तो आएगा और जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान होने पर आपके अंदर की सारी चिंताएं खत्म, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। परिणाम क्या होगा? तब कहेंगे जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयम अति प्रबल दिनेशा। दिनेशा कहते हैं सूर्य को। प्रबल मतलब पूरा प्रकाश लिए हुए कहते हैं प्रबल। संपूर्ण प्रकाश लिए जब उदय होता है तब कहते प्रबल सूर्य का उदय हो गया। का पूरी प्रकाश से रहा हूँ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। कह रहे हैं कि जब पूरा प्रकाश होता है कहाँ? इस सूर्य में, जो सूर्य उगाए बाहर में, इस सूर्य में नहीं, आपके हृदय में भी सूर्य है। हृदय के सूर्य जिस दिन आप उदित कर लीजिएगा उस दिन आपका यहाँ भी जय जयकार होगा और यहाँ के बाद भी जय जयकार होगा।
तीनों लोकों के निवासी आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। किस कार्य करने से? अपने अंदर में सूर्य का उदय करने से। वो सूर्य कैसा है? तो हम लोग रोज गाते हैं आरती में, कोठ भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाख लगी। रोज गाते हैं। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है वो, और उसको जो जानेंगे तो किसी लोक में आपका प्रकाश हुए बिना नहीं रुकेंगे। उस प्रकाश को कोई रोक भी नहीं सकता है। यह प्रकाश तो बहुत जगह रोशनी कर पाता है, ये सूर्य और बहुत जगह नहीं कर पाता है। अभी यहाँ भारत में रोशनी किए हुए हैं, प्रकाश किए हुए हैं, लेकिन अमेरिका बेचारा अंधेरा होगा। नॉर्वे और स्वीडन में सुनते 6-6 महीने सूर्य का दर्शन ही नहीं होता है। अब सोच करके देखिए, तो पूरे संपूर्ण संसार को यह सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है। कहीं कर पाता और कहीं नहीं कर पाता है। लेकिन जब हृदय में सूर्य का उदय होता है तो तीनों लोक उसकी कृति फैल जाती है, तीनों लोक उनका यश फैल जाता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि उस राम प्रताप सूर्य को जानिए। उससे लाभ क्या होगा आपको? तो कह रहे हैं कि बहुतन सुख बहुतन मन शोका। किसी को सुख लगता है और किसी को दुख लगता है। सुख किनको लगता है और दुख किनको होता है? का अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। का पाप रूपी उल्लू छिप जाते हैं और का काम क्रोध कैरव सकुचा जाते हैं। मतलब कामनाओं का समाप्त हो जाता है। और कामनाओं का समाप्त अगर हो जाए तो मुझे बताइए उस व्यक्ति के अंदर में कोई दुख होगा? जब तक कामना है तब तक दुख है। अब कामना कितना है रोज? संत महात्मा गण का एक दिन में लाखों कामनाएं उठते हैं लोग अंदर में। कामना का तो इच्छा को लाखों इच्छाएं उठती रहती है। कोई व्यक्ति भी इच्छा से वंचित नहीं है, सबके अंदर में इच्छाएं उठती है। इसलिए कहा एक दिल लाखों तमन्नाएं, लाखों तमन्नाएं उठती रहती है। तो बड़े प्रेम से कहा कि अगर कोई व्यक्ति सही सलामत से अगर अपने अंदर में वो कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, चाहनाओं को समाप्त कर दे, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। चाहना कैसे समाप्त होगा? तो ऋषि मुनिगण कहते कि चाहना ऐसे समाप्त नहीं होता है। का चाहना को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो संतों ने कहा कि हम आपके जीवन में एक विशेषता है कि वह चाहना इसलिए हमारी नहीं समाप्त होती है कि हमारा मन संसार में बझा हुआ है। और संसार में होने के कारण सदैव याद रखिएगा कि मनुष्य की चाहना कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए एक उपाय करें। थोड़ा सा खिड़की खोलिए ना। हाँ, हाँ ठीक। तो चाहनों का अंत कैसे होगा? क्या उपाय है? एक बार नारद जी से पूछा गया, इस संसार में सुखी कौन है? पूछने वाला कौन?
तो उन्हीं का भाई सनक सनंदन सनत सनत कुमार नारद जी कहते कि संसार में वही सुखी है जिनको कोई चाहना नहीं। बात समझ आई? फिर पूछा कौन सुखी है, तो कह जिनको कोई चाहना है ही नहीं। तो सनत कुमार कहते हैं कि साफ साफ कहो कौन सुखी है। तो नारद जी कहते कि जानते हो चाहना किसके पास नहीं है? का चाहना केवल संत के पास नहीं, बाकी सबके पास चाहना है। का बस केवल संत ही सुखी है। दूसरे शब्दों में संत कबीर साहब से पूछा कि संसार में कौन सुखी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाखो कछु न चाहिए सोई सहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सुखी है, लेकिन का कोई सुखी नहीं है संसार में। जिस किसी को कुछ न कुछ चाहना है वो सुखी नहीं हो सकता। कहा तब क्या स्थिति है? तो संत कबीर साहब ने बड़े प्रेम से खोल खोल के लोगों को समझाया। उन्होंने कहा तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापै, कोई महल न सूना हो। साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। अब किनको आप सुखी कहेंगे? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जो राह चलाते हैं, रास्ता चलाते हैं, वे सारे लोग भी दुखी ही हैं संसार के। और कौन लोग सुखी होंगे? जिनकी हम पूजा करते हैं, जाकर के माथा टेकते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं कि भगवान मुझे ये दीजिए, लेकिन वे भी दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि अपने भक्त से भी परेशान होते हैं कभी कभी। कहेंगे कैसे? एक था भस्मासुर, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं ना भस्मासुर का नाम। भस्मासुर ने बड़े प्रेम से उनकी तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न हो गए। कौन? भगवान शंकर। अब तपस्या से प्रसन्न होने पर क्या करे? कहा मांगो वरदान। तो उसका पूर्व का नाम कुछ और था, भस्मासुर था नहीं। तो कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए। कहा क्या? बोलो। कहा जिसके माथे पे मैं हाथ रखूं वो जल करके राख खाक हो जाए। भगवान शिव ने समझा बुझा कुछ नहीं, उनको लगा कि मेरा क्या बिगाड़ेगा, कह दिया उन्होंने कि तथास्तु। अब देखिए उन्हीं का भक्त है ना, दूसरे का भक्त है। अब जैसे का तथास्तु वरदान प्राप्त किया, तो बगल में सती बेचारी थी। अति सुंदर होने के कारण मन में विकार उत्पन्न हुआ, और विकार उत्पन्न होने के कारण उनके मन में आता है कि सती मेरा अपना हो जाता अच्छी बात है। तो सोचा कि भगवान शंकर को जला करके राख खा कर देते। तो उन्हीं के माथा पे हाथ देने के लिए जो ही जा रहे थे, भगवान शिव भागे। अब भागे तो जान लेके भागे। इतने में सती के पास जो होता अंतर्ध्यान हो गई बेचारी। लेकिन करते क्या? शिव जी को छोड़ना इन्होंने अच्छा नहीं समझा और चलते रहे। भागते भागते जब शिव जी परेशान हो गए
तो संत ही रक्षा करते हैं भगवंत का, याद रखिएगा। भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं कि भगवान लीला देख रहे हैं, आप अपने भक्तों से परेशान हैं, बचाइए, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है, आप ही बचा सकते हैं। अब भगवान शिव हैं, भागे जा रहे हैं, अब भस्मासुर पीछा करते जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उन्हीं का सती के तरह रूप बना लिए, बना करके कहते हैं आपको मुझे प्राप्त करना है। कहाँ? भगवान शिव को चले गए दूसरे जगह। भगवान शिव नाच दिखाते थे हमको, आप भी नाच दिखाइए। का जैसे जैसे नाचने के लिए कहूँगी मैं, वैसे वैसे नाचिएगा। तो याद रखिएगा, जब किसी के प्रति मन में लोभ हो जाता है तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। परिणाम ये हो गया कि उनके अंदर में लोभ आ गया, और ऐसा लोभ आया प्राप्त करना है, तब नाच नचाने लगे, कभी इधर कभी उधर, धोखे से माथा पे हाथ दे करके नाच दिखा दी। वैसा ही भस्मासुर जैसे किया, तो वरदान तो था कि जिसके माथा पे हाथ रख दे, ऐसा नहीं था कि मेरे माथा पे नहीं, सो बात नहीं है, जिसके माथा पे हाथ रख दे वो जल कर राख हो जाएगा। जैसे माथा पे हाथ गया, आग लगी और जल कर राख हो गया। तो कहने का मेरा ये है कि उनके वरदान से उन्हीं को दुख, इसीलिए कोई व्यक्ति सुखी नहीं है संसार में। संत महात्मा गणकत सुखी वही हो सकते हैं कि जिन्होंने मन को बस कर लिया है। मन को बस करने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार में कहीं आप चले जाइए, कोई स्थान में मन बस नहीं हो सकता। मन बस करने का एक ही साधन है आपके पास, और वो रास्ता आपके पास है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मन बस करने का उपाय करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने 1.25 लाख प्रकार का मंत्र बताए हैं मन बस करने। कितने प्रकार का? 1.25 लाख प्रकार का मंत्र बताया है। और 1.25 लाख प्रकार के मंत्रों में एक ही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, उसे नादानुसंधान कहा गया। नादानुसंधान की स्तुति की गई है। ये लंबी बात है, लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि इसी से मन बस होता, दूसरा किसी बस होता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इस मन को बस करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को एक मंत्र का जप करना चाहिए। जप समझते हैं आप लोग? जप का मतलब क्या होता है? जप से तात्पर्य क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं जप से तात्पर्य यह है कि जप अगर ठीक ठीक लोग करते हैं तो जप से सिद्धियां आती है, जप से नाना प्रकार के काम बनते हैं, जप करने से मन शांत होता है, जप करने से कई प्रकार के काम बनते हैं। इसीलिए जप करना चाहिए। तो अगर असली भक्ति करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए जप से। लेकिन ये पूरा जप करना भी एक प्रकार का समझिए छोटा मोटा काम है। शास्त्रों में आया है कि अगर ठीक ठीक जप करते हैं तो मन अगर बस हो गया आपका, तो मन बस होते ही, यहाँ से मन बस होता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मन को शांति मिलती है। एक काम करते हैं तो मन थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कैसे जपिए? ऋषि महात्मा गण कहते हैं कि जपने का क्या तरीका है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम बड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ नाम जो दिया जाता है, बड़ा बड़ा मंत्र दिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि नाम छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? तो गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं कि मंत्र जो है बहुत छोटा होना चाहिए, जो कि हर वक्त हर हमेशा हम ले सकें। गोस्वामी जी महाराज की वाणी ही है। कब की वाणी है? जब बड़े बड़े राजा महाराजा सीता के स्वयंवर में आ गए थे, यहाँ तक जानिए कि रावण भी आ गया था उसमें। अब सीता की आयु बहुत छोटी थी, अब फिर भी बड़े बड़े राजा महाराजा लोग
लंबी लंबी आयु वाले सब लोग उस स्वयंवर में आ गए। आजकल का लोग रहता तो ऐसी स्थिति नहीं होती, अपने बराबरी के लोगों को पसंद करता है। अब देखिए सब कोई उस धनुष को उठाने के लिए तत्पर हो गए। सबसे पहले लगा कौन? रावण। रावण पूरे हार गए। हार जाने के बाद सब राजा महाराजा निर्णय करते हैं कि सब मिल करके धनुष को उठाएं। जनक जी इस दृश्य को देख रहे थे। फिर कहते हैं कि जब सब मिलकर धनुष को उठा लेंगे, धनुष टूट जाएगा तो सबकी सीता हो जाएगी। तो करना क्या है कि आपस में सब फिर लड़ाई करेंगे। लड़ाई करके जो जीत जाएंगे आपस में, उस साथ सीता की शादी हो जाएगी। ये षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन जनक जी कहते हैं कि ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा जो धनुष को उठाएगा उनके साथ में विवाह करूँगा। बात ये हुई है। जनक जी अब प्रतिज्ञाबद्ध हैं, करे तो करे क्या। लेकिन एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी वहाँ बैठे हुए थे, उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो लक्ष्मण जी को क्रोध ही देख करके भगवान श्री राम थोड़ा शांत करते हैं, लेकिन कह देते हैं, रुकते नहीं हैं। खा राजा जनक, इस धनुष को कौन पूछे, मैंने तो बचपन में बहुत सारा धनुष को तोड़ा है। और एक बात सदैव ये याद रखिएगा, मैं पूरे पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उठा के फेंक सकता हूँ। ये धनुष कौन बड़ी बात हो गई। भगवान श्री राम इशारा करते हैं कि ठहर जाइए, आप घबराइए नहीं। ठहरने के लिए कह तो दिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ तो थे नहीं वहाँ, विश्वामित्र थे। अब विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम उठो, उठाओ राम। राम को उठने के लिए कहते हैं। अब उठने के लिए राम को जब कहते हैं कि जनक जी के ताप संताप को दूर करो। जैसे इस शब्द को कहते हैं तो भगवान श्री राम उठते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन उसके पहले की बात सुना रहा हूँ। सारे लोग जब अधैर्य हो गए, सुनैना अपने सखियों से कहती है कि जनक जी को इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जनक जी ने यह प्रतिज्ञा करके ठीक नहीं की। कोई राजा हमारा सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं हो कि सीता कुमारी न रह जाए। तो उसी में सुनैना की सखियां कहती हैं कि तुम जानती नहीं हो, अरे 2 कुमार बैठे हुए ऊपर में, बड़े शांत हैं। तो सुनैना कहती इतने कोमल दिखने में लगते हैं कि कहीं अगर धनुष के बीच में हाथ दब जाए तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ही पीड़ा होगी। तो सुनैना बड़े प्रेम से कहती है कि वो लोग क्या कर पाएंगे, जब बड़े बड़े ताकतवर वाले कुछ नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे वो दोनों। भगवान श्री राम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सुनैना की सखी कह रही है बड़े प्रेम से कि तुम्हें इसका ज्ञान भी होना चाहिए। कहा क्या? कहा मंत्र परम लघु जासु बस। उसी समय उसी जगह का ये प्रसंग है। कहा मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर्व सर्व। महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर। कह रहे हैं कि मंत्र जो है वो छोटा होना चाहिए। समझ गए कि छोटे मंत्र से क्या होता है। तो कहा मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर्व सर्व। महामत गजराज कहा बस कर अंकुश खर। कह रहे हैं कि अगर छोटा मंत्र होता है इससे बड़े बड़े काम आते हैं। क्या क्या काम आते हैं? कहा कि इससे सब कोई बस होते हैं। कहा किस तरह से? तो कहा कि जिस प्रकार से हाथी को बस करने के लिए बड़ा तलवार से हाथी बस नहीं होता है, समझ गए। वो हाथी बस होता छोटा सा अंकुश से ही। उस अंकुश से ही हाथी का उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। ठीक उसी प्रकार से संतों ने कहा कि जितने संसार में देवता गण हैं
विधि हरि हर। समझ गए? विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शिव अर्थात महादेव का। इन तीनों के अलावा जितने प्रकार के सुर मतलब देवता, जितने प्रकार के देवता गण हैं, सब कोई छोटे मंत्र से बस हो जाते हैं। इसीलिए तुम अधैर्य मत हो, बगल बगल में दोनों राजकुमार बैठे हुए हैं। तब कहते हैं कौन? विश्वामित्र मुनि के हे राम उठो और जनक जी के प्रताप को, संताप को दूर करो। अब उठते हैं भगवान श्री राम। उठने के पश्चात क्या होता है? तो उठ करके जाके धनुष से नहीं तोड़ने लग गए, तो क्या करने लगे? उठ के सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम करके आदेश लेते हैं, और आदेश लेने के बाद जाते हैं धनुष के पास। धनुष के पास जाने के बाद जान रहे थे भगवान श्री राम कि ये धनुष किनका है? शिव जी का है। शिव जी का दिया हुआ धनुष है। और शिव जी का धनुष, शिव जी को धनुष दिया था किसको? शिव जी ने धनुष दिया था उनको, परशुराम को। अब परशुराम को जब गले में भार लगा तो क्या करते? तो जनक जी को रखने के लिए दे दिया गया था। अब स्थिति ये होती है कि भगवान शिव को याद करते हैं। कौन? भगवान राम। और भगवान राम जब भगवान शिव को याद करते हैं तो शिव के आदेश लेने पर तब धनुष का भंग होता है। जैसे धनुष टूटता है तो महेंद्र पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे, वहाँ तक आवाज़ चली जाती है। यद्यपि बहुत दूर है वो, महेंद्र पर्वत समुद्र में है, और वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। समुद्र के किनारे वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, वहाँ तक आवाज़ आती है। और उस धनुष की आवाज़ को सुन करके वायु के वेग से परशुराम पहुँच जाते हैं। कहाँ? जनकपुर। अब जनकपुर आते हैं तो क्रोध से तो बबूला है, आँख बबूला है। अब बड़े प्रेम से कोई कुछ कहते नहीं, चुपचाप मौन किए हुए हैं। सब राजा महाराजा देख के थर थर काँपना शुरू कर दिए। एक दो राजा परिचय देने के लिए जाते हैं, मैं फलाना हूँ, तो उसको डांट के बैठाते हैं। किसी राजा की हिम्मत नहीं होती है कि अब उससे हम कुछ करें। और रावण लाज के मारे भाग गए। रावण रहे नहीं वहाँ। अब स्थिति क्या होती है? टूटा धनुष तो वहाँ तक आवाज़ चली गई। लेकिन याद रखिएगा, जब वो आ गए, परशुराम आ गए, तो परशुराम को आते ही लक्ष्मण जी को भेज दिए। पहले लक्ष्मण जी थोड़ा सा उनको और भड़का दिए। एक बात सदैव याद रखिएगा, किन्हीं को शक्तिहीन करना हो तो उनको और थोड़ा भड़का दीजिए। भड़कने से शक्तिहीन होता है व्यक्ति, उसकी शक्ति बचती नहीं है। तो भड़का जब दिए तो और क्रोधित हो गए। और क्रोधित जब हो गए तो परिणाम ये हुआ कि वह परशुराम उन पर फरसा उठा लिए कि तुम देखने में जितने लगते हो साफ सुथरे, उतने तुम भीतर से काले हो। इतना तो कह दिए। कहते 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 हैं कि तुम मेरे नज़रों से हट जाओ, नहीं तो आज तुम बद्ध हो जाओगे, मारे चले जाओगे। तो लक्ष्मण बड़े प्रेम से कहते हैं कि मूंदा हूँ आँख कतहूँ को नहीं, आँख मूंद लीजिए, आपको मैं नहीं दिखूँगा। और भड़क है, इतने भड़क गए कि भगवान श्री राम संभाले। भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इस धनुष को मैंने तोड़ा है, इस दास को जो सजा देना है आप दे। लेकिन भगवान श्री राम बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। अब कहने लग गए परशुराम कि एक भाई तो इस तरह का, तुम मुझे महरम भर पट्टी करने के लिए आए हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। का क्या नाम है तुम्हारा? का आपका नाम है परशु राम, मेरा नाम छोटा सा राम है।
क्या तुम समझते हो राम कहने से क्या तुम विष्णु का अवतार हो? उन्होंने कहा मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मेरा नाम छोटा सा राम है। अगर तुम राम सच में हो इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। तो उनके पास एक धनुष था, वह धनुष दिया हुआ था भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के धनुष को लेकर के वो चलते थे। तो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जब तैयार हो गए तो भगवान श्री राम कहते देखिए मेरे चढ़ाए हुए धनुष पर प्रत्यंचा व्यर्थ नहीं जाता है। बोलिए मैं क्या करूं? आपके पुण्य के लोक को ख़त्म कर दूं? ये जो आप आना जाना करते हैं इसको ख़त्म कर दूं? तब वो कहते हैं कि नहीं राम, मेरे पुण्य लोक को ख़त्म कर दीजिए जिसके कारण से मेरे जीवन में अहंकार है, लेकिन यातायात मेरा बंद मत करिए। मेरा जाने आने के जो मन के वेग से मैं चलता हूँ ये समाप्त मत करिए। तब भगवान श्री राम ने परशुराम के पुण्य लोक को ख़त्म कर दिया। पुण्य जैसे उनके ख़त्म हो गए तो बेचारे एक तरह से सिलेंडर हो गए, वे शांत हो गए। वे जानते हैं अहंकार क्यों आता है? जिस व्यक्ति को अधिक तपस्या हो जाता है या पुण्य हो जाता है उनको अहंकार आ जाता है। तो पुण्य भी एक प्रकार का अहंकार का प्रतीक है कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। संत महात्मागण कहते हैं ये सब सारी बातें तो मैं कह रहा था कि मंत्र छोटा हो, बड़ा नहीं। बड़ा मंत्र होने से तप नहीं कर पाइएगा आप, क्योंकि आप हर वक्त क्या ध्यान रहेगा। तो बहुत लोगों के घर में आजकल लोग बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप एक काम करो 11 माला जप लेना। अब 11 माला जपेगा तो क्या स्थिति उनकी होगी? ध्यान तो गिनने पर है, क्या चीज़? माला को गिनने पर है। तो गिनने वाली जब बारी आती है तो उनसे तप होता नहीं है, सदैव याद रखिएगा। संत कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। करें कि इस तरह से हम आपका मन नहीं मानेगा, तब क्या करना पड़ेगा? कहा मन से आप मंत्र को जपिए। मन से मंत्र कैसे जपेंगे आप? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मन का कनेक्शन, मन का लगाव दृष्टि से होती है। किन से लगाव होती है? दृष्टि से। जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ मन रहता है। जिस चीज़ को आप देखते हैं मन वहीं जाता है। संत महात्मागण कहते हैं कि अपने को एक ख्याल रखिएगा कि दृष्टि से हम एक जगह देखें। क्या देखें? तो संत महात्मागण कहते हैं कि जिस चीज़ से आप अवगत हैं। क्या चीज़ से हम अवगत हैं? तो रोज़ हम लोग अंधकार से अवगत हैं नहीं का अंधकार में एक जगह देखते हुए अगर आप जप करते हैं तो ये मानस जप कहलाता है। और ऐसी स्थिति अगर आ गई जीवन में तो आपसे असली तप होगी। समझ गए? इसीलिए परम संत तुलसी साहब ने कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। मन से आप क्या करें? दृष्टि से अंधकार को देखें, मन से आप मंत्रावृत्ति करें। कैसे? तो कहा बिना रूप देखे मंत्र जपना प्रारंभ करें। आप रूप देख करके मंत्र को जपना नहीं है। मंत्र को तब क्या करना पड़ेगा? तो कहा बड़े प्रेम से मंत्र को जपने के लिए अंधकार को देखते देखते जाप जाप करेंगे तो जिनको आप पुकारेंगे वो सामने आएगा। और हाथ पर अगर माला रहेगा तब सामने आने वाला नहीं है। मैं बहुतों को देखता हूँ कि एक माला जपने वाला कपड़ा बना लेते, क्या बोलते हैं उसको? स्मरणी झोला। अब बना करके सब काम करते हैं, जपते हैं। कुछ पुण्य होता अवश्य है, मैं इसकी वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो मन की अच्छी स्थिति बनाना है तो शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूँ मैं कि अंधकार को देखते हुए अगर आप जाप करते हैं तो जिनको आप पुकारेंगे, जिनको आप याद कर रहे हैं वो सामने आपके आएंगे। इसीलिए कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे।
ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो ये तप कहलाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, उन्होंने कहा गुरु जाप जपन सांचो तप सकल कार्य सारणम। जो गुरु मंत्र का जाप है ये सच्चा तप है। अब रह गई बात यह कि हम जाप करने बैठे और इंद्रियों से किए हुए जाप, याद रखिएगा, वो कामयाबी नहीं होता है। इसको नोट करिएगा थोड़ा सा। उसमें मन भी एक इंद्रिय है। मन जब रहता है तब कामयाबी होता है। जैसे हम लोगों ने कहानी सुना होगा कभी कभी कि दो मित्र था, दोनों मित्र आपस में जा रहा था। तो एक ने कहा देखो मुझे सत्संग में जाना है, और एक ने कहा कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, बगल में एक कोठा है नगर बधू का, वहीं मुझे जाना है। तो एक मित्र चले गए नगर बधू के कोठे पर और दूसरे मित्र चले गए सत्संग में। सत्संग हो रहा था, शरीर उनका कहाँ था? सत्संग में, लेकिन मन से वो चिंतन कर रहा था मित्र की बातें। उनके मन में हो रहा था कि मेरा मित्र कितना अच्छा है, कितना आनंद लूटता होगा, और मैं कैसा अभागा के सत्संग में आ गया। अब वो बेचारा जो वहाँ कोठे पर गया, उसके मन में हो रहा था कि मेरा मित्र कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर पुण्यात्मा है कि सत्संग सुन रहा है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो कहते मैं यहाँ आ गया हूँ। दोनों की भावना दो, याद रखिएगा। एक मन से सत्संग चिंतन कर रहा है और दूसरा मन से नगर वधू का चिंतन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। संजोग से क्या हुआ, समय पाकर के दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो दोनों को पकड़ कर ले गया। जब ले गया तो जमराज फरमान करता है कि देखो इसको नरक में डालो, जो सत्संग गया था उसको कारण नरक में डाल दो, और जो कोठे पर गया हुआ था उसको कहा गया इसको पुण्य लोक में डाल दो। तो वहाँ पर वो कहता है कि आपके यहाँ अन्याय हो रहा है। खा मेरे यहाँ अन्याय नहीं होता है। खा कैसे अन्याय नहीं हो रहा है? खा मैं सत्संग में गया था तो मुझे आप नरक भेज रहे हैं, ये वहाँ गया था इसको आप स्वर्ग भेज रहे हैं। बात क्या है? खा बात ये है भैया कि तुमने मन से चिंतन कोठे किया था और इसने मन से कोठे पर रहते हुए भी सत्संग का चिंतन किया था। इसीलिए मन से किए हुए कर्म का बंधन पड़ता है और मन से किए हुए कर्म नहीं करने पर बंधन नहीं पड़ता है। केवल इंद्रियों से आप अगर बोलते रहेंगे, मुख से राम 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 करते रहें और मन चौदिशी घुमाते रहें, तो वह पुण्य का काम में नहीं आता और वो सार्थक भी नहीं होता है। तो मन सहित जप करना पड़ेगा, तब आपके कामयाबी होंगे। लोग कहते हैं कि मंत्र के द्वारा काम नहीं होता। मंत्र के द्वारा अच्छा काम होता है, लेकिन मन सहित जाप करेंगे तब। वैसा कोई आजकल को जाप करने वाला मिलता भी नहीं है। संत महात्मा गण कहता आज भी अगर मन सहित जप करते हैं तो जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी, क्योंकि मंत्र एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने जो जाता है उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि गुरु मंत्र जो है और श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र होता है। भगवान शिव का वचन है, इसीलिए मंत्र को खूब बढ़िया से जपना चाहिए। गुरु जाप करने पर अगर गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो बड़ा बड़ा लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है? एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं आपको। एक समर्थ रामदास जी महाराज थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे। समर्थ रामदास जी महाराज नर्मदा नदी किनारे रहा करते थे। तो एक दाम्पति में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। नए जीवन में बेचारे गुजर रहे थे, कुछ दिन ही शादी ब्याह करने से हुआ ही था, कम उम्र में संसार से चल बसे। जब कम उम्र में चल बसे तो उस समय जलने की प्रथा थी, सती प्रथा थी उस समय। तो महिलाएं जाती है
तो रो धो करके जा रही थी। संजोग से महात्मा जी किनारे में बैठे हुए थे। उनको प्रणाम कर लेती है। महात्मा जी कह देते हैं पुत्रवती भव। समर्थ रामदास जी महाराज को साधारण महापुरुष थे नहीं। कहा महाराज आप जो आशीर्वाद कर रहे हैं, ये आशीर्वाद अब काम नहीं आएगा। का क्यों काम नहीं आएगा? का इसलिए काम नहीं आएगा, देख रहे हैं कि मेरे पति का लाश जा रहा है। अब जैसे कह दिया कि मेरे पति का लाश जा रहा है तो का बुलाओ। सिद्ध महापुरुष जब होते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। लाश को बुला लिए, लोग लेकर के सामने आ गए, हाथ में जल लिए, छिड़क दिए, जीवित हो गए। अब उनकी जो पत्नी थी वो उनके पास जाते हैं। तो जैसे वहाँ जाते हैं, कहते हैं आप तो मर गए थे, इनकी कृपा से आप जीवित हुए, इनके प्रणाम करिए। दोनों मिलकर के प्रणाम करते हैं। जैसे दोनों मिलकर प्रणाम करते हैं, उस महिला का नाम था पद्मावती। जैसे दोनों मिलकर प्रणाम करते हैं तो महात्मा जी कहते हैं 10 पुत्रावती भव। पहले तो दिया था 2 कहा, अब 2 और, मतलब पहले 8 दिया, 2 दिया था, अब 8 और बोल दिया, अष्टपुत्रावती भव। तो 8 संतान और 2 10 हो गए। पहला संतान जैसे हुआ तो जा करके वहाँ दे दिए। किनको? समर्थ रामदास जी महाराज को। अब समर्थ रामदास जी महाराज को दिए, कहा कि महाराज मेरे मन में इच्छा हुई कि पहला संतान मैं आपको दान करूं, तो उनको दान दे दिए। उसी का नाम रखा गया उद्धव। उद्धव साधारण महापुरुष नहीं थे, बाद में उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। तो उद्धव सेवा में रहने लग गए। सेवा में जब रहने लगे तो इतना उन्होंने सेवा गुरु की, गुरु प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु की काफ़ी सेवा उन्होंने की। एक दिन संजोग से समर्थ रामदास जी महाराज जिस नगर में गए हुए थे, उस नगर के एक सिद्ध तांत्रिक समर्थ रामदास जी महाराज से ईर्ष्या और द्वेष करते थे। और इस तरह ईर्ष्या द्वेष करते थे कि देखना नहीं चाहते थे। एक भी उनकी वाणी असत्य नहीं हुई थी। किनकी? तांत्रिक थे, जिनको जो चीज कहा था वो हो जाता था। उनसे लोग डरते भी थे और कोई उनके विषय में चर्चा भी करते थे। लेकिन इनसे ईर्ष्या द्वेष करने के कारण परिणाम ये हो गया, उद्धव गए भिक्षा मांगने के लिए, और जो ही भिक्षा मांगने के लिए गए तो उद्धव को कहता है कि तुम इस नगर में भिक्षा नहीं मांग सकते हो। कहा तो दिया, लेकिन उद्धव कहता देखिए गुरु महाराज का आदेश है, मैं मांगूंगा जरूर। कहा नहीं मानोगे तुम मेरी बात? कहा कि नहीं, गुरु महाराज को खिलाना है, मांगना है मुझे। नहीं माना जी, हुई नहीं मानने के कारण श्रापित कर दिया। कल तुम उगता हुआ सूरज नहीं देख सकते हो। अब जैसे का कल का तुम उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे, बेचारे किसी के यहाँ जा करके उनको कुछ दे दिया। दे देने के बाद लेकर के वो आ तो गए, लेकिन मुंह लटकाए आए। कहा क्या हो गया उद्धव? कहा गुरुदेव क्या बताऊं, आज मैंने जो भिक्षा में मांग करके आया हूँ, मैं मौत मांग लिया हूँ। कसो क्या बात है? का जो तांत्रिक है, उस तांत्रिक ने मुझे श्रापित कर दिया है, श्राप दे दिया है कि तुम कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाओगे। जैसे इस शब्द को कहा कल की बात में कही गई है। कहा
का अभी क्यों चिंता करो, खाओ पियो आराम से रहो। जिनको मौत की जानकारी है उसको भूख लगेगी, खाया जाएगा। लेकिन संत के वचन ते का खाओ पियो देखा जाएगा। गुरु जी खिलाए अपने भी खाए। का एक बात ख्याल रखना, इस जगह से तुम कहीं उठ के कहीं जाना नहीं। का ठीक है। रात्रि काल में समर्थ रामदास जी महाराज ने क्या किया, पैर से लेकर सर तक ढक लिए कपड़े से। का कोई आ जाए तुम मेरे पैर छोड़ करके, चरण छोड़ के जाना नहीं। का ठीक है। अब रात्रि काल में नाना प्रकार के जो देवताओं को, दानवों को सिद्ध करके बस किया था, सबको भेजा। काली माँ को भी बस करके रखे हुए थे बेचारे ने, इतने तांत्रिक में सिद्धि थी उनको। काली माँ आ गई, सारे देवतागण आ गए जो जिन लोगों को बस किया था। अंत में यमराज भी आ गए उनके पास। लेकिन याद रखिएगा, रात भर उद्धव के शिष्य को, उद्धव को अर्थात समर्थ रामदास महाराज के शिष्य को जगा के रखे। आते गए आते गए आते गए, अंत में माँ के रूप में एक यक्षिणी आई। वो यक्षिणी बिना मारे किसी को छोड़ती नहीं थी। वो जब आ गई तो आने के बाद माँ का रूप धारण करके आई, और माँ का रूप धारण करने के पश्चात नाना प्रकार का माँ के तरह हाव भाव दिखाती है। कहती है कि बेटा तुमसे बहुत दिन मुझे मिले हो गया है, एक बार तू आ जा मेरे गले से मिल ले लग ले। नाना प्रकार की बात कही गई, लेकिन वह उद्धव गुरु के चरणों को छोड़ के नहीं गया। वो कहने लग गया कि माँ तुम ही आ जाओ मेरे पास। तो उनकी माँ कहती है कि मैं पराये पुरुष के सामने नहीं जाती हूँ। सब बात कहने के बावजूद भी उद्धव नहीं गया। दिन के 9 बज गए, चादर तान के सोए हुए हैं। अंदर से ही कहते हैं, उद्धव सूरज निकला कि नहीं निकला अभी तक? कहा गुरुदेव सूरज निकल करके 9 दिन बजा दिए, खत्म, अभी तक मरा नहीं, जिंदा ही है। तो उद्धव कहता है कि गुरुदेव आप इतने समर्थवान हैं और पूर्ण गुरु का शिष्य होने के नाते जमराज तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सका, ये तांत्रिक मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और परिणाम ये हुआ कि तांत्रिक की बात उस दिन असत्य हो गई। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि अगर समर्थवान गुरु है आपके जीवन में तो आपका बाल बाका कोई कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जाप में वो ताकत, अगर ठीक ठीक अगर आप जाप करते हैं तो एक बात सदैव याद रखिएगा, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं लगेगा। अगर जप ठीक ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डर भय सबका लगते रहेगा। इसीलिए मंत्र खूब बढ़िया से जपिए, कहीं चले जाइए। एक गुरु मंत्र ऐसा रामबाण है, बता रहा हूँ कि यह मंत्र ठीक ठीक अगर कोई जपता रहे, कहीं वो चला जाएगा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए मंत्र खूब बढ़िया से जपिए। ये पहला स्टेज है मन को एकाग्र करने का। दूसरा स्टेज क्या है मन को एकाग्र करने का? संत महात्मा कहते हैं कि दूसरा स्टेज है मन का बस करने का। चित्त की सफाई करने के लिए गुरु मूर्ति का ध्यान चाहिए। चित्त की सफाई कैसे होती है? चित्त की सफाई होती है जब गुरु मूर्ति का दर्शन हो जाए। गुरु मूर्ति का दर्शन होने से चित्त की सफाई होती है, याद रखिएगा। क्योंकि इस चित्त के ऊपर बहुतों को आपने बिठा के रखा है। इतने बैठे हुए हैं कि आंख बंद करने पर दिखता है कुछ। इसीलिए परम संत साहब ने कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना आना के लिए ध्यान गैरों से उठा। किसको?
उसको बिठाने के लिए। गैर समझते हैं आप लोग, गैर कहते हैं प्राय लोगों को। कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गैर को जो बैठा के रखे हैं उससे अपने आप को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा ये? ऋषि मुनिगण कहते हैं गैर हटता तब है जब आप इनको हटाना चाहेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि सरकारी क्वार्टर में बहुत दिन से रह रहा है, जल्दी हटता है? नहीं हटता है, छोड़ना ही नहीं चाहता उस क्वार्टर को। कितनों नोटिस मिलता है फिर भी वो लगा रहता है कि यहीं मैं रह जाऊँ। अपना घर भी बना लेता है तब भी नहीं छोड़ना चाहता है, बिजली पानी फ्री मिलता है उसको, उस क्वार्टर में पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर से जो लोग आपके हृदय में बैठे हुए हैं वो कैसे हटेगा भाई? एक जीवन में जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो जन्म जन्मांतर बैठा हुआ है। तो संतों ने कहा कि एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? कहा उसको डंडा देना पड़ेगा। किसको? जो वहाँ बैठा है। वो कौन सा डंडा चलाइएगा वहाँ? कहा वहाँ पर डंडा चलाया जाता है मंत्र का डंडा। कौन सा डंडा? मंत्र का। मंत्र का अगर ठीक ठीक डंडा चल जाए तो चित्त की धीरे धीरे सफाई होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंत्र जपने से सदैव याद रखिएगा अपने आप गुरु आते हैं। इसीलिए मंत्र का डंडा चलाइए। मंत्र का डंडा कैसे चलेगा? एक कहानी सुनाता हूँ, आप लोग सुने तो आप लोग हैं ही, फिर भी सुना रहा हूँ। एक सेठ था और वह सेठ, क्या हो गया भाई? सेठ था। मैं आज इसलिए इस तरह प्रवचन कर रहा हूँ तो लोग भी कम ही हैं तो गप के तरह प्रवचन कर रहा हूँ। सेठ था तो सेठ को एक व्यक्ति मिल गए, एक महात्मा जी। उनसे उन्होंने दीक्षा शिक्षा ले ली। अब दीक्षा शिक्षा ले ली तब करे तो करे क्या? सेठ जी कहा देखो सेठ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे याद कर लेना। कहा ठीक है। अब वो सेठ जी अपने कारोबारों में लग गए, कारोबार को काफ़ी बढ़ा दिए। इतना बढ़ा दिए उनको गुरु जी को याद करने का फुर्सत ही नहीं, ध्यान सत्संग करने का फुर्सत ही नहीं। तो करे क्या? कोई उपाय नहीं था। एक दिन अपने से घूमते घामते आ गए। कौन? गुरु जी आ गए। अब घूमते घामते गुरु जी आ गए तो क्या करते? खबर भिजवाया गया। सेठ जी भीतर में रहते थे, खबर भिजवाया गया तो कहा कि ये आ रहे हैं। लेकिन यह ख्याल होना चाहिए जीवन में कि संत महात्मा आ जाए तो सब काम छोड़ के आना चाहिए। लेकिन सेठ थे बेचारे, पैसा होता है थोड़ा सा हो ही जाता है कुछ न कुछ। कहते हैं कहिए बैठने के लिए, उनको बैठने के लिए जगह दे दी। काम सल्टा करके कुछ समय निकाल करके आए बेचारे। तो कहा कि क्या आपको फुर्सत नहीं मिलती है? गुरुजी पूछ रहे हैं। कहा गुरुदेव क्या बताऊं, इतना न कारोबार फैल गया है कि मजदूर भी नहीं मिलता है और बहुत सारी चीज़ें तो छूट जाता है। तो गुरुजी कहते हैं क्या आपको एक मैं मजदूर दूं? कहा बड़ी कृपा हो गुरुदेव, एक मजदूर कौन, 10 मजदूर दे दीजिए। कहा एक ही मजदूर काफ़ी है। कहा वो कौन सा मजदूर है गुरुदेव? कहा मैं देता हूँ ना। तो उन्होंने किया कि एक भूत का आवाहन किया और दे दिए सेठ जी। कहा जितना काम करना है करवा लीजिए। भूत ही था तो बात किया। अब परिणाम ये हुआ कि भूत ने क्या किया और भूत का आवाहन किया। जहां तक जो काम था सारे काम को, जहां घंटों काम था वो मिनटों में सल्टा करके आ जाए। अब हर तरह का काम करके तैयार हो गए। वो कह दिया था कि देखो अगर तुम्हारे पास काम नहीं रहेगा तो मुझे याद करना, कि तुम्हें मार डालेगा ही। अब सेठ जी वो काम फुरता ही नहीं था, कोई भी करता तो करता क्या, कोई काम नहीं दिखता था। अब स्थिति हो गई, सेठ जी ने गुरु जी को याद किया। मरता है तो क्या नहीं करता, याद रखिएगा। वो बस याद जैसे किए तो गुरु जी आ गए
कहा क्या बात है? कहा गुरुदेव मेरे पास अब कोई काम नहीं दिखता है। एक 100 बीघा का जमीन था, मैंने कहा उसमें कुछ चाष कर दो, तो गया और तुरंत थोड़ी देर के बाद आ गया, देखने के लिए भेजा, देखता हूँ काम करके छुट्टी कर दिया। जो जो काम था गुरुदेव तुरंत तुरंत करके आ गया, कोई काम मुझे मेरे दिमाग में है ही नहीं। अरे कहता है कि काम नहीं दोगे तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं? सेठ जी कहते हैं काम नहीं है मेरे पास, लेकिन गुरु के पास उपाय होता है। कहा क्यों घबराते हो? एक काम करो, कहो इस भूत को कि एक तो बांस सीधा सा काट के आएगा। बांस का बहुत बड़ी बाड़ी थी, उस बाड़ी से एक बांस सीधा सा काट करके ले आया। अब बड़े प्रेम से कहा इसको छीलो और माठो। खूब बढ़िया से भूत से ही छिलवाया, मठवाया, चिकना कर दिया पूरा पूरा। फिर कहते हैं गुरुजी कहो उस भूत से, सेठ से कहलवा रहे हैं, कहो उस भूत से इसको जमीन में गाड़ेगा। जमीन में गाड़ दिया, और जमीन में जब गाड़ दिया तो क्या करेगा? तो जमीन में जब गाड़ दिया तो कहा सेठ से कहो उसको भूत को, गुरुजी कह रहे हैं कहो उस भूत को इस पे चढ़ेगा और उतरेगा। अब भूत बेचारा चढ़ता उतरता था, कितना चढ़ेगा एक ही काम में? एक काम में मन जल्दी नहीं लगता, याद रखिएगा। परिणाम ये हुआ कि 10, 20, 25 बार चढ़ा उतरा, सेठ को छोड़ के भाग गया, रहा ही नहीं भूत वहाँ। ठीक उसी प्रकार से ये मन एक प्रकार का भूत है, याद रखिएगा। जैसे जैसे इसको काम दीजिएगा ना वैसे वैसे करते जाएगा, लेकिन एक काम में मन लगाइएगा तो काम करने वाला ये मन नहीं है। आप देखिएगा सब जगह चौकड़ी भर लेगा मन, बड़े बड़े लोगों से गप कर लेगा, बड़ा बड़ा काम कर लेगा, किससे? मन से। लेकिन इसको कहिए एक मंत्र जपने में मन लगा रहे रहता है, मंत्र में मन नहीं रहता है, वहाँ से भागते रहता है। विषय का चिंतन कहिए मन को करने खूब कर लेगा, लेकिन मंत्र जपने के तो वहाँ नहीं रह सकता है। गप कर लेगा खूब बढ़िया से लोगों से, लेकिन मंत्र में मन नहीं लगेगा। खेती बाड़ी कर लेगा, गांव नगर घूम लेगा, शादी ब्याह में चला जाएगा, यहाँ तक कि बूढ़ी भी हो जाती है कोई माताएं लोग तो शादी ब्याह में नाचना भी प्रारंभ करते, वो सब कर लेगा। लेकिन मंत्र जपने जब कहा जाए तो ये होने वाला नहीं है। मैं एक जगह सत्संग में रहता था, बताता हूँ आपको। 80 वर्ष की माता जी थी वो, और जब उसकी पोती की शादी हो रही थी तो नाच रही थी। मैंने कहा देखिए इसकी हालत। तो ये सब काम वो कर लेंगी, लेकिन ये मन मंत्र जप ले ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मंत्र जपना बड़ा कठिन काम है, इसीलिए मंत्र में मन को लगाइए, ये अपना काम है। आगे है मंत्र संबंधी रूप का ध्यान कीजिए, और रूप का जब ध्यान हो तब दृष्टियों की क्रिया करिए। दृष्टियों क्रिया क्या है? धरणीदास जी महाराज कहते हैं दृष्टियों क्रिया वह है देखने क्रिया कहते हैं। देखने क्रिया मतलब कैसे देखा जाए? धरणीदास जी महाराज ने कहा धरणी निर्मल नासिका, शब्द का प्रयोग क्या किया है उन्होंने कहा धरणी निर्मल नासिका। निर्मल मतलब स्वच्छ पवित्र। कहा धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा हो गया भवन होत इंजूर। कहा बड़े प्रेम से कि निर्मल नासिका, पवित्र स्वच्छ जगह है, उसको देखो। धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर। अब नयन का कोर कहाँ है? संत महात्मा गण कहते कि नयन का कोर यहाँ वहाँ नहीं है, नयन का कोर एक जगह है। उसी एक जगह देखने की कला से देखना पड़ेगा। कहाँ है वो? कहा यह है गुरुगम। इसीलिए इसको जान करके कीजिए। धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होत इंजोर। सहजे मुक्ता है,
प्रयास करना पड़ता है केवल, अगर प्रयास में सफल हो गए तो सहजता पूर्वक मिल जाएगा। यही प्रयास हम आप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप बैठना जान जाइए और जान करके बैठ करके एक जगह देखने कला से देखिए। एक ही जगह और अनेक जगह अगर देखिएगा संभव नहीं होगा। बात ये भी हम आप जानिए कि दो तरह का रास्ता है। एक रास्ता है इधर, एक तरह इधर, दोनों तरफ खाई है। एक जगह बीच में केवल क्या है? रास्ता बीच में कैसा है? का पतला मार्ग है। रास्ता कैसा है? बहुत पतला है, बारीक है। इतना बारीक है कि उस पर पैर भी फिसल जाता है। राई का, सरसों का दाना भी नहीं ठहर पाता है, इतना बारीक है। इसीलिए हमारे गुरुआ ने कहा, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। इधर उधर देखिएगा तो उस रास्ते पर नहीं चल पाइएगा। इधर क्या है? बायां तरफ है तमोगुण, दायां तरफ है रजोगुण, बीच में है सतोगुण। सतोगुण जिस दिन वृत्ति होगी उसी दिन हम आपका ध्यान बनेगा। सतोगुण वृत्ति नहीं होगी तो ध्यान नहीं बनेगा। इसीलिए संत महात्मा सतोगुण वृत्ति कैसे होगी? तो कहा सतोगुण वृत्ति करने के लिए हम आपको ठीक ठाक संसार में रहना पड़ेगा। जैसे कोई व्रत करते हैं आप लोग ना, तो व्रत करते क्या करते हैं आप? एक साधारण सा पर्व करने के लिए, व्रत करने के लिए बड़े प्रेम से क्या करते हैं? तो पहले दिन नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर नमक में सिंधा नमक खाते हैं, ठीक ना? बड़े प्रेम से भोजन बनाते हैं। किस लिए? मोटा काम करने के लिए। तो बारीक काम है, महीन काम है। उसके लिए आपको रोज पवित्र रहना पड़ेगा। रोज पवित्र रहेंगे तभी होगा। दो तरह की बातें हैं, शुचाचार बाहर का और भीतर का, दोनों अपनाना पड़ेगा। जब पवित्र आप रहेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। पवित्र होने से जाप भी कर सकते हैं और पवित्र नहीं होने से जाप में भी मन नहीं लगेगा। तो मैं कह रहा था दृष्टि योग के संबंध में, तो मनोयोग पूर्वक दोनों दृष्टि जगह दोनों अगल बगल है, तो कहा कि दोनों तरफ हटा दीजिए, बीच में देखिए, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ये कैसे पकड़ाएगा? तो ऋषि मुनिगण कहते एक ही जगह जब देखिए, इसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कोई व्यक्ति है, मेला ठेला आप लोग कभी गए कि नहीं गए? गए ना मेला ठेला? हजारों लोग मेला में रहता है, लेकिन आपकी निगाह इतनी अच्छी है कि अपने मित्र पर से दृष्टि नहीं हटती है। और खूब बढ़िया से खूब बाजा होती है, उधर हल्ला गुल्ला खूब होता है, नाना प्रकार का बाजा गाजा बजते रहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन मित्र की बात आप सुनते हैं, गप उन्हें छूटता है, सुनते हैं आप उसकी बात, आप सुनते हैं और आपकी बात वो सुन लेता है, उस सब बात को नहीं सुनते हैं। कभी कभी ये भी आप देखते होंगे जीवन में कि आपको कोई आवाज़ दे रहा है, दो मित्र बात कर रहे हैं, कान तो दोनों खुला ही है ना, और खूब जोर से आवाज़ कर रहा है, तब भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। क्या बात है? दोनों की दृष्टि क्या होगी? मिल गई है, इसलिए बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। संत महात्मा ठीक उसी प्रकार से एक ही जगह जब देखिएगा एक ही चीज दिखेगा। उदाहरण रूप में ले लीजिए, जैसे अर्जुन और कौरवों की, पांचों भाई पांडवों को और कौरवों को जब परीक्षा लेने लग गए द्रोणाचार्य, तो एक काठ की चिड़िया को वृक्ष में बांध दिया गया। और जब बांध दिया गया तो सब कौरवों से पहले पूछा गया, तो कौरव के दल के लोग कहते हैं कि मैं चिड़िया सहित, वृक्ष सहित चिड़िया को देखता हूँ। सबको हटाते गए। बारी आ गया पांचों भाई पांडवों का, तो पांचों में चार कहते हैं कि मैं चिड़िया देख रहा हूँ। कोई कह रहे हैं मैं चिड़िया सहित डाल को देख रहा हूँ। युधिष्ठिर जी महाराज की बारी आ गई
तो वे कहते कि मैं चिड़िया को देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। का और कुछ, का नहीं चिड़िया देख रहा हूँ, का चिड़िया सहित आंख देख रहा हूँ, का तुमसे नहीं होगा, जाओ। अर्जुन को बुलाया गया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अर्जुन जब आया, अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या देख रहे हो? कहा गुरुदेव मैं केवल चिड़िया का ये सिर देख रहा हूँ। कहा अब बोलो क्या देख रहे हो? कहा गुरुदेव केवल मैं आंख देख रहा हूँ। बात समझ आ रही है? कहा लगाओ निशाना, लगाया और लग गया। तो केवल आंख देखा तो आंख में निशाना लग गया। हम आप भी केवल अगर एक जगह देखेंगे तो निशाना लगेगा, अंधकार फटेगा। याद आ गई? संत महात्मागण कहते हैं कि एक ही जगह देखने पर निशाना लगता है, इधर उधर देखने पर निशाना लगता नहीं है। उसी को अगर देखते हो, क्या देखना है? कि इसको जान करके देखना चाहिए। जान कर जब बढ़िया से देखिएगा, देखते देखते हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनके अंदर के जो अंधकार है फटता है। तो अंधकार फटने पर भी आवाज़ होता है। जिस प्रकार से धनुष टूटने पर वहाँ तक आवाज़ चली गई, ये तो बहुत बड़ा अंधकार है। इस अंधकार को बनाने वाला कौन? वो परमपिता परमात्मा। तो का अंधकार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, तो बिना अंधकार बनाए तो उसमें शब्द नहीं होगा, फटने पर वह नहीं होगा। इसीलिए कहा तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, उसमें शब्द भी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति अंधकार को फोड़ता है उसमें प्रकाश होता है। इसलिए गुरु माया ने कहा दृष्टि टिकै सुत धुन रमय अस करो गुरुदया। जिनकी दृष्टि टिकती है उनके अंदर में शब्द की सुनाई पड़ती है। इसीलिए शब्द को जो पकड़ता है तो संत महात्मागण कहते हैं शब्द को पकड़ने वाला एक न एक दिन, तीनों दिन वो व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ बनाते जाता है। तब क्या होता है? कहता है भयाजी हरि रस पी मत बारा। वो हरि रस है और हरि रस को जो पीता है वो मतवारा होता है। ये महुआ वाला रस नहीं है, झारखंड वाला, याद रखिएगा। वो रस कैसा है? हरि रस है। जो उस हरि रस को पीता है वो हरि के तरह हो जाता है। भयाजी हरि रस पी मतवारा। कौन पिएगा? का 8 पहर झूमत बीते डारी दियो सब भारा। पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। दुर्जन लोगों की स्थिति खत्म हो जाती है, समझ गए? उनके अंदर की दुर्जनता खत्म हो जाती है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं उस हरि रस का पान करने के लिए बाहर में हरि रस नहीं मिलता है। अब बाहर में वो जो चरणामृत का तो वो भी नहीं मिलता है। ये 5 चीज़ मिला देने चरणामृत नहीं हो जाता है। ये तो पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया गया है और कुछ नहीं है विशेष। अंदर के चरणामृत तब पान होगा जब हम आप सदैव याद रखिएगा, जब दूरदृष्टि की धारें जुटेगी वही असली चरण है। बिंदु रूप चरण को जो पकड़ता है उन्हीं व्यक्तियों का परम कल्याण होता है। इसलिए बिंदु रूप चरण पकड़ने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। उसी बिंदु में नाद शब्द मिलता है और शब्द को जो पकड़ता है एक दिन परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो सारे दुखों का अंत करता है। इसकी बड़ी आवश्यकता है जीवन में। इस चरण को जो एक बार पकड़ लेता है, ये चरण पकड़ने वाला कभी अधोगति नहीं होती। सदा के लिए वे अच्छी गति को प्राप्त करते हैं और तब तक अच्छी गति प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके उन्हें मिल नहीं जाएंगे। इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। एक बार जिन्होंने उस बिंदु का दर्शन कर लिया, वो अब दर्शन कभी अदर्शन में नहीं बदलता। एक बार जो दर्शन किया वो बार बार वो दर्शन मानव जीवन में लाता है और तब तक लाते रहेगा जब तक ये जीव पीप से मिल करके एक में एक नहीं हो जाएगा। इसकी बड़ी आवश्यकता है जीवन में। इसलिए हम लोगों को रोज सत्संग में ध्यान करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री